आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनो, ये अगल बगल ना ठुकाई पिटाई चल रही है, मकान बन रहा है यार, तो थोड़ा सा साउंड आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। चलो, कॉम्प्रोमाइज़ तो तुम लोग करते ही रहते हो, अच्छी बात है। तो भैया ऐसा है कि ये आ गई, एक इमेज आ गई बढ़िया, मस्त सेल्फी ले ले रहे, ब्लैक होल की इमेज आ गई। बट बड़ी बात यह है कि हमारी गैलेक्सी में है, ये सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में ये ब्लैक होल मिला है। बहुत बड़ी बात है। अगेन सुपर स्टार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जो कि 8 रेडियो टेलीस्कोप का एक समूह है, बहुत ही पावरफुल, ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है, खोज खोज के निकाल रहा है। तो हम बात करेंगे कि ब्लैक होलवा होता क्या है। इससे पहले हम आगे बढ़े भैया, देखो एनसीईआरटी शुरू कर दी हमने, लाइव लेक्चर्स आने वाले हैं अगले हफ्ते से। रेट बढ़ जाएंगे यार, अभी हम बहुत सस्ते में दे रहे हैं। आप कंबाइंड एनसीईआरटी ले सकते हो, वरना आप सेपरेट भी ले सकते हो। तो अब लाइव लेक्चर्स आने वाले हैं, 50% प्लस 25% अभी हम ऑफ दे रहे हैं। एनसीईआरटी कूपन कोड आप यूज करिए। साथ ही साथ कल मोटिवेशन क्लास है, और कल मैं रिलेशनशिप्स पे लेक्चर लूंगा। 300 रुपए के करीब का कोर्स है, और उस पर अगर आप डिस्काउंट लगाएंगे तो और कम हो जाएगा। फटाक से कोर्स को लीजिए, बहुत ही शानदार कंटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो कि हमारे मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी, आकाश गंगा, करोड़ों गैलेक्सी हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से 10⁻22 गैलेक्सी नापी गई है, इतनी सारी। बट क्या इतनी सारी हैं, नहीं है, पता नहीं। लेकिन बिल्कुल एक चीज आप समझ लीजिए कि बहुत, मतलब ये यूनिवर्स ना, ये जो ब्रह्मांड है बहुत फैला हुआ और फैलता जा रहा है ना। आइंस्टीन की जो पहला पोस्टुलेट है कि द यूनिवर्स कीप्स एक्सपैंडिंग, ये यूनिवर्स जो है ना वो एक्सपैंड ही करता जा रहा है। और उसमें हजारों करोड़ों अरबों खरबों स्टार्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, पता नहीं क्या क्या सब कुछ है। नोवा, सुपरनोवा, ब्लैक होल्स, सब मिलेगा आपको यहाँ पे। अब हमारी औकात कुछ है नहीं, इंसानों की औकात कुछ है नहीं, और उसके बावजूद हम बहुत उछलते हैं। ठीक है, बस नेचर ऐसे चुटकी बजाएगी, हम खत्म। तो अगर आप इस बहुत बड़े सिस्टम में अगर अपने आप को देखें, तो आपको पता चलेगा कि हमको कितना शांत रहना चाहिए, कितना हम्बल रहना चाहिए। एनीवे, ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं हूँगा मैं। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी है, आकाश गंगा, इसके सेंटर में मिला है, केंद्र में मिला है। और ये पहली बार एक इमेज कैप्चर हुई है, पहली बार भाई लाइव दिखाया है। इमेज कैप्चर लो भैया। ब्लैक होल क्या होता है हम बात करेंगे इसकी अभी। तो astronomers have captured the image of the supermassive black hole at the center of our galaxy. ये पहली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है इन टेकिंग द प्रेजेंस ऑफ द ब्लैक होल नोन एज सैजिटेरियस ए, ये इसका नाम दिया गया है। ये जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है बहुत टैलेंटेड है। 2019 में इसने मेसियर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल खोज के निकाला था, जो कि 6.5 गुना ज्यादा बड़ा था सूरज से। ये 4 गुना ज्यादा बड़ा है। सूरज का भी अभी कंसेप्ट बताऊंगा, चंद्रशेखर लिमिट, अभी मैं आपको ब्रीफ समझा दूंगा। वैसे मैंने ब्लैक होल पे 3-4 लेक्चर लिया, आप देख भी सकते हैं। ब्लैक होल कैसे बनता है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से बताया। इनफैक्ट द स्टीफन हॉकिंग, जो जिनको श्रेय जाता है ब्लैक होल्स का, उनकी किताब, सबसे शानदार किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, का भी मैंने रिव्यू किया है। ब्लैक होल जो है ये लाइट को एमिट नहीं करते हैं, बट इमेज ये बता रही है कि जो शैडो है ब्लैक होल सराउंडेड बाई अ ब्राइट रिंग विच इज बेंट बाई द ग्रेविटी। अब आप बोलेंगे सर ये समझ नहीं आ रहा है। 4 मिलियन टाइम्स मोर मैसिव देन आवर सन, इतना बड़ा है ये है। अभी मैं समझा दूंगा सब, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ये है भाई ब्लैक होल, देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये है होल। और ये अगल बगल आप देखो कि कितनी सारी लाइट है। अब मजा आ रही है यार, वो लग रहा है खाने की डिश लग रही है कुछ। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये काम कर रहा है। बाकी आप और भी देख लो, ये देखते जाओ आप कैसे कैसे इमेजेस जो है वो और क्लियर देता गया। तो दिस इज दी इमेज, और एकदम ऐसे ही ब्लैक होल जो है वो दिख रहा है। अब ब्लैक होल होता क्या है समझिए आप। बिग बैंग हुआ, ठीक है, बिग बैंग हुआ 13.5 अरब साल पहले। उसके बाद हमारी धरती बनी 3.5 अरब साल पहले। हम 22.5 लाख साल पहले आए। बिग बैंग एक सिंगुलैरिटी से हुआ। 6 थ्योरीज हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, उसमें सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो बिग बैंग है। होता क्या है ना कि जब आइंस्टीन को इतना महान क्यों माना जाता है, क्योंकि आइंस्टीन एक ऐसी क्वेश्चन दे दी जिसको रिलेटिविटी क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आप स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ जरूर लगाते हैं, √1 - v²/c², है ना। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको वक्त के आगे पीछे ले जाती है ना। तो इस इक्वेशन से, सब थ्योरेटिकल है क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप कर ही नहीं सकते ना, इस इक्वेशन से आप एज नाप सकते हैं
कि क्या हुई है, ब्रह्मांड कितना पुराना था, ये जो ब्लैक होल्स हैं ये क्या हो रहा है, तो ये सब आप नाप सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई थी। जब साइंटिस्ट ने देखना शुरू किया तो भाई उनको गैलेक्सी मिली, फिर उसके बाद क्लस्टर्स मिले, फिर उसके बाद सुपर क्लस्टर्स मिले, तो ऐसे बढ़ता गया, ब्रह्मांड ऐसे फैल रहा है। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कहीं शुरुआत तो ही होगी ना, कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। तो जब वो पीछे गए, रिलेटिविटी क्वेश्चन लगा के वो पीछे गए, तो उनको सिंगुलैरिटी मिली। सिंगुलैरिटी 13.5 अरब साल पहले, सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, जब सब कुछ एक छोटे से बिंदु में बंद था, अनस्टेबिलिटी बड़ी, फटा वो और सब छितर गया, अब उसी में ये सब बना। अब बात आते हैं, हम बात करते हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल की बात करें बेटा, तो देखो जो चीज बनी है वो खत्म होगी। हमारा सूरज भी एक दिन व्हाइट ड्वार्फ हो जाएगा, खत्म होगा। जो चीज आई है उसका अंत होगा, यही सृष्टि का नियम है। इसका मतलब क्या है, अभी बिग बैंग हुआ, एक बार बिग क्रंच होगा, यानी कि फिर से एक बार सब कुछ सिंगुलैरिटी में आ जाएगा। मतलब ब्लैक होल की अगर बात करें तो ब्लैक होल जो है जैसे एक बहुत बड़ा तारा है, जैसे सूरज की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा तारा है या छोटा तारा है, वहां पे लगातार रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज होकर हीलियम मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसकी वजह से वो तारा जिंदा है। जैसे आप खाना खाते हो ना, वो तारे के लिए खाना है वो रिएक्शन है ना, खाना खा रहे हो बढ़िया से तो आप जिंदा हो। लेकिन होता क्या है ना कि एक टग ऑफ वॉर टाइप की चलती है, लड़ाई है किसके बीच में, प्रेशर के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा प्रेशर को हराने की कोशिश करती है, बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है रिएक्शंस की वजह से, इतनी सारी जो रिएक्शंस हो रही हैं। अब होता क्या है कि जब तक फ्यूजन होगा, ठीक है, तब तक प्रेशर जो है वो ग्रेविटी को हरा देगा। लेकिन जैसे ही फ्यूजन ठंडा पड़ा, मतलब खाना कम लिया यहां पे, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स हावी हो जाती है प्रेशर पे, और उसके बाद तारा अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स में कोलैप्स कर जाता है। यानी कि ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है तो सब कुछ अंदर खींच लेती है, वो अपनी खुद की ही ग्रेविटेशनल फोर्स में खत्म हो जाता है। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, जब ऐसा होता है यानी कि तारा खत्म हो गया, तो या तो वो बनेगा ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, या फिर वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। अब ये क्या होता है, एस चंद्रशेखर जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने यही बताया 1.4 चंद्रशेखर लिमिट। हम जब भी ब्लैक होल को या तारे को कंपेयर करते हैं ना, तो सूरज से कंपेयर करते हैं। अगर 1.4 चंद्रशेखर लिमिट है यानी कि सूरज से 1.4 गुना ज्यादा, तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल, और अगर इससे कम है तो वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, यानी कि हमारा जो सूरज है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा और बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है, ये बनता है ऐसे ब्लैक होल। अब ब्लैक होल ऐसे बन गया, बन तो गया, लेकिन ब्लैक होल ना बहुत ही टैलेंटेड होता है भाई। अगर आप ब्लैक होल को देखें तो पूरा ब्लैक नहीं होता है, आप कुछ खा रहे हैं, उगल रहे हैं, ये भी सब कुछ खा लेता है और उगल देता है, तो इस तरीके की डिस्क बन जाती है। ठीक है, इस तरीके की डिस्क जिसमें पूरी की पूरी रेडिएशंस है, ये सब खा रहा है, लाइट तक एस्केप नहीं कर सकती भाई, लाइट तक। कहते हैं ना कि लाइट की स्पीड की अगर आप इर्द गिर्द भी पहुंच जाओ तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप समझ लो कि आप सामने आपके ब्लैक होल है और आप किसी को अंदर जाते हुए देख रहे हो, आपको पता है आप खत्म हो जाओगे, लेकिन वो इंसान अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि टाइम, वक्त रुक जाता है ब्लैक होल के। ग्रेविटी और टाइम रिलेटेड है ना, जितनी ज्यादा ग्रेविटी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना कम टाइम, वक्त उतना धीमे चलता है ना। तो हमेशा ग्रेविटी, और ग्रेविटी जो है वो अगेन स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। अब खैर बहुत टेक्निकल हो रहा है, इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, आप देख लीजिएगा, तो उसमें 1-1.5 घंटा मैंने इसी पे ही बात की है, कैसे काम करता है ये। तो आप ये समझिए कि भाई ये जो रेडिएशंस इर्द गिर्द फैली हुई है, अंदर तो सेंटर तो ब्लैक है, लेकिन ये जो रेडिएशंस है ना, ये सब इसने उगला है, इसका छितरा हुआ माल है, सब रेडिएशंस है। फिर होता है आपका इवेंट होराइजन, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं इवेंट होराइजन, ये वाली चीज, ये नो रिटर्न है, यहां से आप वापस नहीं जा सकते, यहां पे फंस गए, ये बेसिकली इट इज द शैडो। ठीक है, खत्म हो, फंस गए यहां पे तो गए काम से। इवेंट होराइजन, अगर आप इसके एस्केप कर गए, कमाल हो गया। देन उसके बाद सिंगुलैरिटी, यहां पे आप फंस जाओगे, यहां पे रिलेटिविटी इक्वेशन ब्रेक हो जाती है और ग्रेविटी जो है इट बिकम्स इनफाइनाइट, यानी कि वक्त रुक गया, वक्त गया, आप अंदर जा ही नहीं पाओगे, फंस गए, खत्म, ऐसा हिसाब किताब है।
तो ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो ब्लैक होल्स है ना, दूसरी गैलेक्सी के जाने के दरवाजे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इधर से इधर जाना है तो आप ऐसे जाओगे, ठीक है, यहां से होते हुए यहां पे जाओगे, लेकिन हम इसको छेद कर दें यहां से तो आप फटाक से पहुंच जाओगे। तो ये होता है ब्लैक होल, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो ये एक दूसरी गैलेक्सी है, पहली गैलेक्सी है। आप ऐसे जाओगे, आपको करोड़ों अरबों साल लगेंगे। आप एक होल क्रिएट कर दो, सीधा नीचे, सीधा यहां पे पहुंच जाओगे। ऐसा भी बोला जाता है कि ब्लैक होल्स आर दी डोर्स ऑफ अदर गैलेक्सी। फिर ये बोलता है कि ब्लैक होल के उधर चले जाओ तो पैरेलल यूनिवर्स है। देखिए, किसी को कोई पक्के तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि एक्चुअली में ब्लैक होल के बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी भी बहुत नया है, और ब्लैक होल के अंदर तो गया नहीं है, पास भी कोई नहीं गया, तो सब कयास लगाते हैं, सब थ्योरेटिकल है, इट इज थ्योरेटिकल फिजिक्स। ओके, तो सब कुछ थ्योरेटिकल, थ्योरी में ही हम बोलते हैं। एक मूवी है इंटरस्टेलर, आपने देखी कि नहीं, क्रिस्टोफर नोलन की शानदार मास्टरपीस। उस मूवी को आप देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। वो समझिए, वो जाता है ब्लैक होल के पास जाता है, वो नहीं, वर्म होल के पास जाता है वो, ठीक है, ब्लैक होल का छोटा भाई होता है वर्म होल, तो उसके पास जाता है। फिर वो वापस आता है, उसकी बेटी उस समय 5 साल की होती है, वो तो 1-2 साल में वापस आ जाता है, लेकिन उसकी बेटी मर जाती है, बुढ़ी हो जाती है। ये ऐसे वक्त के साथ खेलता है। तो ये लेक्चर जो मैंने लिया आप जरूर देखिएगा। तो भाई वही है कि ये आप समझिए 5 साल लगे एस्ट्रोनॉमर्स को कि इसको कैप्चर करने के लिए और कंफर्म करने के लिए कि इमेज और डिस्कवरी क्या है। 2020 में आपको पता ही है कि गिंजल, पेनरोज और एंड्री गेस को नोबेल प्राइज मिला था ब्लैक होल्स की डिस्कवरी के लिए। और देखते हैं क्या है अब ये। इट इज मेड पॉसिबल 300 रिसर्चर्स फ्रॉम 80 इंस्टीट्यूशंस, जो कि 8 डिफरेंट रेडियो टेलीस्कोप, जिसको इवेंट होराइजन टेलीस्कोप बोला जाता है, जो ब्लैक होल्स ही खोज के निकालता है। भाई ये बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है। इसने 2019 में डिस्कवर किया, यहाँ पे उसका नाम मैं भूल गया, मेसियर गैलेक्सी में जो ब्लैक होल था उसको इसने डिस्कवर किया। देन अभी इसने सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में एक टेलीस्कोप, अरे एक ब्लैक होल ढूंढ के निकाला। तो इट इज, अब इवेंट होराइजन नाम भी वही है कि जहां से लाइट एस्केप ही नहीं कर सकती, इवेंट होराइजन में लाइट एस्केप नहीं कर सकती। ये वो पॉइंट होता है ना, आप एक बार दरवाजे के अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ सकते, वो पॉइंट है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो नेटवर्क है, इट फॉर्म्स अ सिंगल अर्थ साइज वर्चुअल टेलीस्कोप, ठीक है, विथ ऑल 8 आर लिंक्ड विथ ऑब्जर्वेशन इन टैंडम। तो जितना मतलब वर्चुअल है कि जितना बड़ा धरती है ना, उतना बड़ा टेलीस्कोप नहीं है, वर्चुअली इसको इतना बड़ा क्रिएट किया गया है, ठीक है। आसानी से दूर दराज की चीजों को ये कैप्चर कर लेगा। अब उसके बाद ये 2 ब्लैक होल्स को कंपेयर करेंगे। देखिए, ब्लैक होल्स का इस तरीके की इमेज आना बहुत अच्छा है साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि इससे धरती के राज खुलेंगे, है ना। हम बहुत चीजें समझ सकते हैं, ब्लैक होल्स को कंपेयर कर सकते हैं, ब्लैक होल्स कैसे एक्ट करते हैं, क्या वाकई में दूसरी गैलेक्सी का दरवाजा है, बहुत कुछ इवेंट होराइजन के बारे में समझ सकते हैं, वक्त के बारे में समझ सकते हैं, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन लगा के आप सब समझ सकते हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों, और हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया, और पॉलिटी की तो अब लाइव क्लास होने वाली है, तो मजा आएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।